वेलकम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फेरिंग्स। ये एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो हम ट्राई करेंगे इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का। पर इसका थोड़ा सा जो एक टॉपिक है जो टॉन्सिल, वो एक उसकी एक सेपरेट वीडियो रहेगी। वो जस्ट इसके बाद आएगी। ठीक है, तो आप इसको दोनों पार्ट में दोनों में से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स इट इज़ अ वाइड मस्कुलर ट्यूब सिचुएटेड बिहाइंड द नोज, माउथ और लैरिंग्स। ठीक है, इन तीनों के पीछे कैसे, ये आप नीचे डायग्राम में देखिए। ये आपकी नेजल कैविटी है, उसके नीचे ये आपकी ओरल कैविटी है पूरी। ये आपको टंग दिख रहा है, ओरल कैविटी है। नेजल कैविटी जब आपकी ओपन होती है पीछे, तो यहाँ से जो ये ट्यूब जा रहा है, ये पूरा ट्यूब, ये ये ट्यूब आपका होता है फेरिंग्स। ठीक है, तो ये, और नीचे सिमिलरली देखिए ये माउथ है, माउथ के पीछे भी आता है ये फेरिंग्स। और नीचे ये आपका लैरिंग्स है। ठीक है, लैरिंग्स के भी पीछे यहाँ पे फेरिंग्स रहता है। तो बेसिकली फेरिंग्स आपका ऊपर से नोज की एरिया से नीचे लैरिंग्स तक एक्सटेंड करता है, और फिर नीचे जाके ईसोफेगस में खुलता है। तो इसलिए बोला गया है कि इट इज़ अ वाइड मस्कुलर ट्यूब सिचुएटेड बिहाइंड नोज, माउथ और लैरिंग्स। ठीक है, तीन पार्ट में इसको डिवाइड हो गया। यहाँ पे अपर पार्ट इज फॉर एयर, यहाँ से सिर्फ एयर आती है। लोअर पार्ट इज फॉर बोथ एयर एंड फूड, सॉरी मिडल पार्ट इज बोथ फॉर एयर एंड फूड, क्योंकि मिडल पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, यहाँ से आप देख रहे हैं, इसमें तो एयर भी आएगी, यहाँ से फूड भी जाएगा, तो ये दोनों के लिए। एंड लोअर पार्ट इज ओनली फॉर फूड, क्योंकि यहाँ से एयर आगे नहीं जाती ईसोफेगस की तरफ। ठीक है, ऐसा रहेगा। अब इसके डायमेंशंस, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है, और अपर पार्ट इसका वाइडेस्ट रहता है, 3 से 5 सेंटीमीटर। मिडल पार्ट इसका नैरो रहता है, और लोअर पार्ट इज नैरोवेस्ट। ठीक है, और तीन पार्ट में डिवाइड होता है, वो हमने अभी यहाँ पे आपको बताया था। ऊपर जो आता है नेजोफेरिंक्स आता है नोज के पीछे, बीच में जो माउथ के पीछे रहेगा वो आता है आपका ओरोफेरिंक्स, और नीचे जो लैरिंग्स के पीछे रहेगा वो रहेगा लैरिंगोफेरिंक्स। ठीक है, ऐसे तीन पार्ट्स हैं इसके। अब इसकी बाउंड्रीज, तो ऊपर आप ये डायग्राम में देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपका स्कल रहता है। तो बेस ऑफ द स्कल इसके ऊपर आएगा, सुपीरियरली रिलेटेड टू बेस ऑफ द स्कल एंड बेसिलर पार्ट ऑफ ऑसिपिटल बोन। नीचे कंटिन्यूस विथ ईसोफेगस एट C6 लेवल तक आपका फेरिंग्स आता है, उसके बाद ईसोफेगस आता है, तो कंटिन्यूस विथ ईसोफेगस। पीछे प्री वर्टिब्रल फेशिया रहता है, और सामने कम्युनिकेट्स विथ नेजल कैविटी, ओरल कैविटी एंड लैरिंग्स। ठीक है, वही सब है। और ऑन ईच साइड इट इज अटैच टू मिडियल टेरिगॉइड प्लेट, टंग और हायोइड बोन। ठीक है, और ऑन ईच साइड इट कम्युनिकेट्स विद द मिडल ईयर थ्रू द ऑडिटरी ट्यूब। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिडल ईयर और फेरिंग्स का आपस में कम्युनिकेशन होता है थ्रू ऑडिटरी ट्यूब। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि अ, आपके आपको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, वो थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से आपके, अगर बहुत सीवियर हो गया, तो आपके ईयर में पेन होता है। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन वहां तक पहुंच जाता है थ्रू दिस ऑडिटरी ट्यूब। दूसरी चीज, अगर आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि ईयर में ड्रॉप डाली हो, ईयर ड्रॉप आपने यूज की हो, तो कभी कभी आपको उसका टेस्ट आता है। तो वो टेस्ट इस वजह से आता है क्योंकि वो ऑडिटरी ट्यूब से आपके फेरिंग्स से आ सकता है इधर। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स थ्रू ऑडिटरी ट्यूब कम्युनिकेट करते हैं। इसके तीन पार्ट्स मैंने आपको बताया, एक नेजल पार्ट जो नोज के पीछे नेजोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के पीछे ओरोफेरिंग्स, लैरिंग्स के पीछे लैरिंगोफेरिंग्स। अब तीनों, ये बहुत सिंपल है। देखिए आप, नेजोफेरिंग्स कहाँ आएगा? सबसे पहले आएगा वो बिहाइंड द नोज। ओरोफेरिंक्स बिहाइंड ओरल कैविटी, ये बिहाइंड द लैरिंग्स। इसका एक्सटेंड क्या है? ऊपर क्या था, मैंने आपको बताया था बेस ऑफ स्कल, तो वहां से शुरू होगा। ओरोफेरिंक्स कहाँ से शुरू होगा? सॉफ्ट पैलेट से शुरू होता है। और लैरिंगोफेरिंक्स कहाँ से शुरू होता है? एपिग्लॉटिस से शुरू होता है, अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लॉटिस से। ठीक है, कम्युनिकेट्स एंटीरियरली विद द नोज, एंटीरियरली विद द ओरल कैविटी, अबव विथ नेसोफेरिंक्स, बिलो विथ लैरिंगोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स के ऊपर है नेसोफेरिंक्स, उससे कम्युनिकेट करेगा। उसके नीचे है लैरिंगोफेरिंक्स, उससे भी कम्युनिकेट करेगा। और सामने ओरल कैविटी तो है ही। सिमिलरली लैरिंगोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स जो है वो ईसोफेगस रहेगा उसके नीचे, सामने उसके लैरिंग्स आएगा, और ऊपर रहता है उसके ओरोफेरिंक्स, ये उसके ऊपर, ये इसके ऊपर। ठीक है, ऐसा रहेगा। नर्व सप्लाई, फेरेंजियल ब्रांचेस ऑफ टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन, इसका नर्व सप्लाई। इसका 9th and 10th क्रेनियल नर्व, इसका भी 9th and 10th क्रेनियल नर्व। रिलेशंस, रिलेशन में आप देखिए, नेजोफेरिंक्स के सामने एंटीरियर में क्या लगेगा? पोस्टीरियर नेजल अपर्चर। ठीक है, और ओरोफेरिंक्स में आएगी ओरल कैविटी, और इसमें आएगा इनलेट ऑफ लैरिंग्स।
और क्रिकोइड कार्टिलेज और एरेटिनोइड कार्टिलेज, ये हरे लैरिंग से कार्टिलेज है, जब हम लैरिंग्स पढ़ेंगे उसमें ये नाम आएंगे। ठीक है। इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आएगा बॉडी ऑफ स्पिनॉइड बोन और नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल, नेसोफेरेंजियल बर्सा, सेकंड एंड थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा, फोर्थ एंड फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा, C6 तक एक्सटेंड करता है। तो उसमें से दो सेकंड एंड थर्ड ओरोफेरिंक्स में रहता है और फोर्थ और फिफ्थ आपका लैरिंगोफेरिंक्स में रहता है। लेटरल वॉल, नेसोफेरिंक्स मैंने आपको बताया था ऑडिटरी ट्यूब के थ्रू खुलता है मिडल ईयर में, और ओरोफेरिंक्स में दोनों साइड आपके टॉन्सिलर फोसा होते हैं और लैरिंगोफेरिंक्स में पीरिफॉर्म फोसा होते हैं। ठीक है। लाइनिंग इसकी रहती है सिलिकेट कॉलमनार, इसकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज और इसकी भी सिमिलर। और फंक्शन मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इसका सिर्फ एयर का काम होता है। ओरोफेरिंक्स में दोनों होता है और नीचे लैरिंगोफेरिंक्स में सिर्फ फूड पास होता है। ठीक है। तो मिडल वन दैट इज ओरोफेरिंक्स इज द पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे था फेरिंग्स के तीन पार्ट। अब हम देखेंगे वॉल्डेस लिम्फेटिक रिंग। तो वॉल्डेस लिम्फेटिक रिंग क्या होती है? नेजो और ओरोफेरेंजियल जहाँ जंक्शन होता है वहाँ पीछे साइड पोस्टीरियर साइड एक एग्रीगेशन हो जाता है लिम्फोइड टिश्यूज का। सारे जो लिम्फोइड टिश्यूज है उनका एग्रीगेशन होता है, मिक्सिंग होती है, बंडल बनता है। तो ये बंडल से बनते हैं टॉन्सिल्स। ठीक है। तो टॉन्सिल्स क्या होते हैं? टॉन्सिल्स आर जस्ट दी एग्रीगेशन ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज। तो ये जब ऐसे सारे एक साथ बनते हैं एक सर्कल के फॉर्म में, उसको बोलते हैं वॉल्डेस लिम्फेटिक रिंग। ये डायग्राम देख रहे हैं आप, पीछे साइड यहाँ पे रहते हैं आपके नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल है, ये आपकी ट्यूबल टॉन्सिल है, ये ऑडिटरी ट्यूब है उसके ऊपर रहते हैं ट्यूबल टॉन्सिल। एक है आपके पैलेटाइन टॉन्सिल, एक है आपके लिंगुअल टॉन्सिल। तो ऐसे चार टाइप के टॉन्सिल्स हैं। जो नेजोफेरेंजियल है, उसके बाद है ट्यूबल, ट्यूबल है रिलेटेड टू ऑडिटरी ट्यूब। फिर आते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। पैलेटाइन टॉन्सिल में आप देख रहे हैं ये क्रिप्ट्स आती हैं मीडियल साइड ऐसे। तो इसमें जो सबसे बड़ी एक आती है, उसके बीच में जो स्पेस आती है इसको बोलते हैं इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, जब हम टॉन्सिल्स पे वीडियो बनेगी इसके बाद उसमें जरूर देखिएगा। ठीक है। और एक नीचे आते हैं आपका लिंगुअल टॉन्सिल रिलेटेड टू टंग। अब स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग में ज़्यादा कुछ नहीं, उसकी सिर्फ वॉल के बारे में थोड़ी डिटेल देखनी पड़ेगी। इट इज द वॉल इज कम्पोज ऑफ 5 लेयर्स। ठीक है। 5 लेयर की उसकी वॉल रहती है। और फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स इट इज म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, फिर आता है फेरिंगो बेसिलर फेशिया, फिर आता है मस्क्यूलर कोट और बक्कोफेरेंजियल फेशिया। ऐसी 5 लेयर आती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, फेरिंगो बेसिलर फेशिया, मस्क्यूलर कोट, बक्कोफेरेंजियल फेशिया। और जो मस्क्यूलर कोट है वो रहता है आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्क्यूलर। ठीक है। वैसे पर इसमें रहता है आपका सॉरी, मस्कुलर कोट रहता है आउटर सर्क्यूलर और इनर लॉन्गिट्यूडनल। तो आउटर सर्क्यूलर में 3 मसल्स रहती है, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल एंड मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। ठीक है। ये 3 मसल आएंगी इसके आउटर सर्क्यूलर में। इनर लॉन्गिट्यूडनल में आएगा स्टाइलोफेरेंजियस मसल, सेल्पिंजोफेरेंजियस मसल एंड पैलेटोफेरेंजियस मसल। याद रखिए फेरिंग्स की मसल है तो तीनों फेरेंजियस है, स्टाइलो, सेल्पिंजो, पैलेटो। और ऊपर आएगी सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर, इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। नाम ज़्यादा टफ नहीं है, याद कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसकी 4 रहेंगी। नीचे आती है, सबसे बाहर आती है बक्कोफेरेंजियल फेशिया। ये आपको डायग्राम करना है, देखिए बेस ऑफ स्कल, ये ऑडिटरी ट्यूब है आपका, और ये पूरी उसकी लेयर है, सबसे बाहर इस अंदर म्यूकोजा, ये पूरा ये डायग्राम आपको करना है। ठीक है। अब जो फोर्थ लेयर होती है मस्कुलर कोट और बक्कोफेरेंजियल फेशिया, इन दोनों के बीच में फेरेंजियल प्लेक्सस होता है। और फेरेंजियल प्लेक्सस क्या क्या रहता है? नर्व्स और वेन्स दोनों का। ठीक है। तो प्लेक्सस ऑफ वेन्स एंड नर्व्स इज प्रेजेंट बिटवीन द फोर्थ लेयर दैट इज मस्कुलर कोट एंड फिफ्थ लेयर दैट इज बक्कोफेरेंजियल फेशिया। अब नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई में आएगा फेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस, फेरेंजियल ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल एंड फेरेंजियल ब्रांच ऑफ सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। तीनों की फेरेंजियल ब्रांचेस निकलती है, वो तीनों फेरेंजियल ब्रांचेस फेरिंग्स को सप्लाई करेगी। ये तीनों नर्व्स मिलके ही मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल के ऊपर लाई करती है और वहाँ बनती है फेरेंजियल प्लेक्सस। ठीक है। तो फेरेंजियल प्लेक्सस इज फॉर्म बाय फेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस, फेरेंजियल ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल एंड फेरेंजियल ब्रांच ऑफ सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। अब इसका ब्लड सप्लाई, असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ascending palatine and tonsillar branches of facial artery और dorsal lingual branch of lingual artery। ठीक है। 3 ब्रांचेस हैं जो सप्लाई करती है आपके फेरिंग्स को, ascending pharyngeal branch of external carotid artery, ascending palatine and tonsillar branches facial artery की, और lingual artery की dorsal lingual branch। ठीक है। अब इसका अप्लाई,
अप्लाइड में इसका आता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब स्वेलो करने में डिफिकल्टी, कोई टॉन्सिल्स आपके बढ़ गए या कोई ट्यूमर है, पेन है, तो उस वजह से अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है स्वेलो करने में, तो वो होता है डिस्फेजिया। एक आता है उसके बाद किलियंस डेहिसन, ऑल्सो नोन एज फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम। ये क्या है अभी हम देखते हैं। ठीक है, ये दो इसके अप्लाइड में। किलियंस डेहिसन से एक अलग से भी क्वेश्चन आता है एसएक्यू में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर अभी देखिए। तो क्या होता है किलियंस डेहिसन? किलियंस डेहिसन मतलब, ये आप डायग्राम देखिए, फेरिंग्स की जो पोस्टीरियर वॉल है, तो वहाँ पे एक मसल होती है जिसका नाम है थायरोफेरेंजियस। ये मसल सिंगल शीट ऑफ मसल रहती है। इसको नीचे कोई कॉन्स्ट्रिक्टर, जो हमने देखा था सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, इन तीनों मसल्स का सपोर्ट नहीं रहता है। ठीक है, ये एक सिंगल मसल है। तो ये जब मसल सॉरी, ये मसल के नीचे, जस्ट नीचे आता है आपका क्रिकोफेरेंजियस। ठीक है, ये मसल आती है। तो यहाँ पे एक स्पिंक्टर आता है, यहाँ पे, यहाँ पे स्पिंक्टर आता है। और अगर इस स्पिंक्टर में प्रॉब्लम हुई, तो इस वजह से क्या होता है देखिए, शुरुआत से बताते हैं। ये थायरोफेरेंजियस मसल है, और उसके नीचे आती है क्रिकोफेरेंजियस मसल। इन दोनों में जो नर्व सप्लाई है, दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए थायरोफेरेंजियस मसल कॉन्स्ट्रिक्ट हुई और ये स्पिंक्टर रिलैक्स नहीं हुआ, तो यहाँ से जो फूड आ रहा है नीचे, फूड आ रहा है नीचे, वो नीचे नहीं जा पाएगा क्योंकि बंद है रास्ता। तो वो पीछे साइड, पोस्टीरियर साइड पे ऐसे पाउच बना देता है, आउटवर्ड पाउचिंग हो जाती है। उस पाउचिंग को बोलते हैं फेरेंजियल डायवर्टिकुलम। ठीक है, तो ये इस वजह से होता है क्योंकि इन दोनों की नर्व सप्लाई अलग अलग है। तो हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है उसी समय इसको रिलैक्स होना है, पर अगर ये रिलैक्स हुई नहीं, तो फिर ये इसका कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे आउट पाउचिंग हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं एक बार। इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स, थायरोफेरेंजिस इज अ सिंगल शीट ऑफ मसल नॉट सपोर्टेड बाय कॉन्स्ट्रिक्टर्स। ठीक है, दिस वीक पार्ट इज लिमिटेड इंफीरियरली बाय क्रिकोफेरेंजियल स्पिंक्टर। इस एरिया को बोलते हैं किलियंस डेहिसंस। ठीक है, दिस ऑकर्स ड्यू टू न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन, क्योंकि बोथ ऑफ दिस मसल्स आर सप्लाइड बाय डिफरेंट नर्व। जो ऊपर है थायरोफेरेंजियस, उसको सप्लाई करता है फेरेंजियल प्लेक्सस, बट जो नीचे क्रिकोफेरेंजियस है उसको सप्लाई करता है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ठीक है, अब अगर क्रिकोफेरेंजियस फेल्स टू रिलैक्स, क्रिकोफेरेंजियस स्फिंक्टर नहीं खुला, जब थायरोफेरेंजियस कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो बोलस इज पुश्ड बैकवर्ड्स, तो वो बैकवर्ड जो पुश होता है उसको डायवर्टिकुलम बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली डायवर्टिकुलम क्या है? जब थायरोफेरेंजियस कॉन्स्ट्रिक्ट हुई, तो क्रिकोफेरेंजियस को रिलैक्स होना चाहिए ताकि फूड नीचे पास हो, पर क्रिकोफेरेंजियस रिलैक्स नहीं हुआ। अब उसने तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, वो खाना तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, तो वो पीछे साइड एक आउट पाउचिंग बन जाती है। क्योंकि थायरोफेरेंजियस एक वीक मसल है, तो ज़्यादा उनको मेहनत नहीं लगेगी, वो आउट पाउचिंग बना देगा। तो वो आउट पाउचिंग को हम बोलते हैं डायवर्टिकुलम, ऑल्सो नोन एज किलियंस डेहिसन। ठीक है, तो ये आपका फेरिंग का पार्ट है। इससे जो रिलेटेड टॉपिक है टॉन्सिल्स, वो इसकी बाद वाली वीडियो है, तो वो भी ज़रूर देखिए और ये टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।